हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावका नवले है। आज मैं स्पेशली बात करूंगी जिरकोनिया क्राउन्स के बारे में, उसके क्लियर कट एडवांटेजेस क्या होते हैं और कौन से केसेस में जिरकोनिया क्राउन आपको प्रीफर करना चाहिए। तो पहले वाले वीडियो में मैंने रफली बता दिया था कि क्राउन के इसमें हम क्या क्या देखते हैं। तो जिरकोनिया क्राउन्स क्लियर कट इंडिकेशन अगर कौन से केसेस में आपको प्रीफर करना है। सबसे पहला, अगर आपके एंटीरियर, जिसको हम सोशल 6 बोलते हैं, ऊपर वाले 6 दांत और नीचे वाले 6 दांत, अगर इनमें क्राउन देना है तो वैसे केसेस में क्लियरली आपको जिरकोनिया प्रीफर करना चाहिए। सेकंड, एस्थेटिक रीजंस के लिए क्यों ये बेटर है, क्योंकि इसमें मेटल नहीं होता, तो ओपेसिटी, जो रेडियो ओपेसिटी होती है, ओपैक जो मटेरियल होता है वो उसका काफ़ी कम होता है। उसकी वजह से उसकी ट्रांसलूसेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, जो नेचुरल टूथ के जैसा अपीयरेंस देती है। थर्ड, अगर आपको मेटल का एलर्जी है तो ऐसे केसेस में हम मेटल क्राउन नहीं दे सकते, पीएफएम भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें मेटल अंदर से होता है और बाहर से वाइट कलर का लेयर होता है। तो ऐसे केसेस में भी जिरकोनिया क्राउन का क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि हम वो देंगे। फिर फोर्थ, इसका जो मटेरियल होता है वो जिरकोनियम ऑक्साइड होता है, वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। और ये क्राउन्स मोस्टली कैड कैम जनरेटेड रहते हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग रहती है, तो उससे उसका फिट काफ़ी अच्छा आ जाता है। फिफ्थ, क्लियर कट एडवांटेजेस, अगर पीएफएम का कोई भी पार्ट, यानी जिस पे कोटिंग रहता है मेटल के ऊपर सिरामिक का, अगर चिप ऑफ होता है, ब्लैक कलर का दिखने लगता है, तो अर्जेंटली पेशेंट को वो रिप्लेस करवाना पड़ता है, क्योंकि आगे वाले दांतों में सपोज कुछ आपका सिरामिक का पार्ट चिप ऑफ हो गया और ब्लैक डॉट दिखने लगता है, तो वो बहुत ऑड हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी हम रिकमेंड करते हैं कि अगर जिरकोनिया ले लेते हो तो आपको वो झंझट ही नहीं रहता, अगर कुछ चिप ऑफ हो गया या कुछ हो गया तो कुछ मेटल पार्ट एक्सपोज होगा। ऊपर से कुछ पेशेंट का आपने अगर देखा होगा तो ब्लैक कलर का मार्जिन दिख के आता है, वो बहुत बार मेटल एक्सपोज होता है। कभी कभी गम्स के पिगमेंटेशन भी पीएफएम क्राउन में ज़्यादा होते हैं, तो जिरकोनिया क्राउन में ये पिगमेंटेशन भी कम होते हैं। और एक एडवांटेजेस ये रहता है, उसका सरफेस काफ़ी स्मूथ रहता है, तो ओरल हाइजीन के अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलस या प्लाक का डिपॉजिट होना या स्टेन होना, ये सब प्रॉब्लम जिरकोनिया क्राउन्स में कम होते हैं। तो ये सब एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है आपको जिरकोनिया क्राउन्स के लिए क्यों जाना है। और एक पेशेंट पूछते हैं तो उसका भी मैं बता के रखती हूँ कि प्रोसीजर क्राउन देने का जो ये पेनफुल होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत बार जो हम क्राउन्स डिलीवर करते हैं उसका जो मार्जिन रहता है वो इक्विजिंजाइवल होता है, यानी गम्स के लेवल पे रहता है, ताकि या फिर थोड़ा सब जिंजाइवल होता है। पर वैसे केसेस में भी कभी इंजेक्शन देके क्राउन कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतना पेनलेस होता है कि पेशेंट को समझ में भी नहीं आता कि कहीं पे कुछ कर रहे हैं, यानी वाइब्रेशंस फील होते हैं पर पेन फील नहीं होता, तो इसलिए वो पेनलेस प्रोसीजर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनेस्थीसिया नहीं देते और प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। एक बार आपका दांतों का सरफेस ट्रिम कर लिया तो हम उसका इम्प्रेशन ले लेते हैं या उस सरफेस को स्कैन कर देते हैं, फिर आपका स्कैन फाइल लैब को जाता है और उसके ऊपर क्राउन बन के आता है और वो क्राउन हम सीमेंट कर देते हैं। सीमेंटेशन का भी जैसे नॉर्मल सीमेंट लगाते हैं तो जिरकोनिया में हम लाइट क्योर होने वाला सीमेंट लगाते हैं और फिर उसको लाइट क्योर कर देते हैं, जो ब्लू लाइट आपने देखा होगा। तो ये प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपल सा है। होप इस वीडियो द्वारा आपको मदद हुई हो ये जानने के लिए कि क्लियरली क्यों जिरकोनिया क्राउन प्रीफर करना चाहिए, ये पेनफुल है क्या, और थर्ड, व्हाट आर द स्टेप्स। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।